Good afternoon, class. Today I will discuss chapter number 20, Accounts from Incomplete Records. Accounts from Incomplete Records. In this chapter I will discuss the meaning of incomplete recorded or statement of affairs and net worth methods. Meaning of incomplete records. Accounting records which are not maintained in accordance with the principle of double entry systems are known as accounts for incomplete records. That means is जो अकाउंट्स हम डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल से नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, जो अकाउंट्स हम डबल एंट्री सिस्टम से नहीं बनाते हैं उनको हम अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर रखते हैं. दीज आर अदर्स नेम सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. अंडर दिस मैथड, इस मैथड के अंदर बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड फॉर सर्टेन ट्रांजेक्शन ओनली. कुछ ही ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है. वाइल फॉर अदर ओनली वन एस्पेक्ट रिकॉर्डेड. सम ट्रांजेक्शन आर इग्नोर नॉट रिकॉर्ड एट ऑल. मतलब कुछ ट्रांजेक्शन इसमें नहीं लिखी जाती और उनको इग्नोर कर दिया जाता है. फीचर्स ऑफ इनकम्प्लीटेड, ठीक है ना. सम आर फीचर्स ऑफ इनकम्प्लीटेड रिकॉर्ड्स. इट इज़ एन इनएक्यूरेट्स, ये नहीं है इनएक्यूरेट्स है, अनसाइंटिफिक है, अनसिस्टमेटिक मेथड्स है ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ठीक है ना. इसके अंदर कोई भी मतलब ये नहीं कह सकते आप कि ये एक्यूरेट है, अनसाइंटिफिक है, अनसिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होता है. जनरली रिकॉर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन ओनली देखा जाता है इसके अंदर जो है कैश ट्रांजेक्शंस और पर्सनल अकाउंट्स आर प्रॉपरली मेंटेन, ठीक है ना. यानी कैश ट्रांजेक्शन और पर्सनल अकाउंट्स आर प्रॉपरली मेंटेन एंड देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेवेन्यू. ना तो इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है कि दीज आर द रेवेन्यू, गेंस, एक्सपेंसेस और लॉस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. दिस सिस्टम इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल साइज बिजनेस. ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो होता है ये स्मॉल साइज बिजनेस फॉर्म्स के लिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कम होती हैं. एडवांटेज क्या है? यूजेज ऑफ इनकम्प्लीटेड. सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी एडॉप्टेड इवन बाय पीपल हु डू नॉट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. जिस व्यक्ति को अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नॉलेज नहीं होती है वो अपने बिजनेस के अंदर यहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम्स को अप्लाइड करता है. दूसरा है एन स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है ना, आर नॉट रिक्वायर्ड्स, ठीक है ना. जो स्पेशलाइज्ड होता है अकाउंटेंट्स उसको इसकी ज़रूरत नहीं होती है. इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्डेड एज ओनली फ्यू बुक्स आर मेंटेन. कुछ ही बुक्स इसके अंदर बनाई जाती है. टाइम कंज्यूम्ड इज इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स इज ऑल्सो लेस. इट इज़ द कॉन्वेंट मोड ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एज द ओनर मे रिकॉर्ड ओनली इम्पोर्टेंस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर नीड ऑफ ए बिजनेस. लिमिटेशंस क्या है इनकम्प्लीटेड रिकॉर्ड्स की? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम कैन नॉट बी एंश्योर्ड, ठीक है ना. यानी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इसके अंदर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर नॉट प्रिपेयर इन द ट्रायल बैलेंस. इसके अंदर हम जो है ट्रायल बैलेंस को नहीं बनाते हैं, इसलिए हम एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, ठीक है ना. उसके बाद नेक्स्ट, करेक्टली असर्टेन एंड इवेल्यूशंस of financial statement result of business operation cannot be made. A problem in raising funds from outsider. ना ही हम इसके द्वारा आउटसाइडर से जो है फंड को रेज़ कर सकते हैं. एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर बिजनेस के लिए कोई एक्टिविटी भी नहीं कर सकते. ना ही एनालिसिस कर सकते हैं कि हम प्रॉफिटेबिलिटी में हैं, लिक्विडिटी में हैं, सोल्वेंसी में हैं, किस तरह से हमारा बिजनेस जो है सर्व कर रहा है, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं इनकम्प्लीटेड रिकॉर्ड्स में, ठीक है. फिलिंग ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स विद एन इंश्योरेंस कंपनी बाय द ओनर इन केस ऑफ लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय फायर, थीफ्ट बिकम डिफ़िकल्ट, ठीक है ना. फिलिंग ऑफ इंश्योरेंस क्लेम जो है तब भर सकते हैं कंपनी पर जब ओनर केस करे कि मेरे यहाँ जो इन्वेंट्री थी वो या तो आग के द्वारा नष्ट हो गई या उसमें चोरी हो गई, ठीक है ना. उसके लिए भी डिफ़िकल्टीज़ उसको वहन करनी पड़ती है. इसके बाद कन्विंसिंग द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ दिस कंप्यूटेड इनकम बिकम डिफ़िकल्ट. इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को भी इसमें डिफ़िकल्टीज़ होती है कि उसके पास कितना इनकम जनरेट हुआ है. अवॉइडिंग मिस अप्रोचेज ऑफ एसेट्स बिकम द डिफ़िकल्ट. एसेट्स अकाउंट्स आर not maintained and it is maybe the difficult to keep or fall
कंट्रोल, ठीक है ना। फुल कंट्रोल इस पर नहीं किया जा सकता। करेक्ट प्रॉफिट अर्न ये भी नहीं बताता। लॉस कितना अनकर्ड कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग पीरियड्स में, वो भी हमें नहीं आइडेंटिफाई होता है। इज़ नॉट नो द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर। इसके अंदर हम जो है किसी भी तरह का ट्रेडिंग अकाउंट्स है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डज नॉट प्रिपेयर्स असर्टेन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अंडर द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। किस तरीके से हम इसके अंदर जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर जो है प्रॉफिट को अर्न करते हैं। एवरी बिजनेस फ्रॉम wishes to ascertain the result of its organizations to access the efficiency, success and failure, thus give rise to the need for the prepare the financial account, ठीक है ना। फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करता है और उसको डिस्क्लोज कर ये आइडेंटिफाई करता है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस इनकर्ड कर रहा है, ठीक है ना। द प्रॉफिट मेड या लॉस सस्टेन, ठीक है ना, बाय द फर्म ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड्स, द अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है ना, एज एट द क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स। दिस कैन बी डन इन 2 वेज बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट अफेयर। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं एट द बिगिनिंग ईयर्स का और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स का। यानी 2 हम स्टेटमेंट बनाते हैं। एक तो स्टेटमेंट बनता है हमारा स्टेटमेंट अफेयर्स ऑफ बिगिनिंग का और एक हमारा बनता है स्टेटमेंट ऑफ एंड का, ठीक है ना। अकाउंटिंग पीरियड्स कॉल्ड इज द स्टेटमेंट अफेयर्स या नेट वर्थ मेथड बाय कन्वर्जन मेथड्स बाय preparing the trading and profit and loss accounts and the balance sheet by putting accounting record in the proper orders, ठीक है ना। conversion method is not covered in latest syllabus। कन्वर्जन मेथड आपके सिलेबस में है नहीं, इसको हटाया गया है। स्टेटमेंट अफेयर्स को ही हम या नेट वर्थ मेथड को ही हम यूज़ करते हैं। इस मेथड में हमारा क्या होता है, देखिए इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कैपिटल वही हमारा लगाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस के लायबिलिटीज़, ठीक है ना। ओपनिंग का अफेयर्स होगा या क्लोजिंग का अफेयर्स होगा तो हम इसी तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं। जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी हमारी, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट हो, बिल्स पेबल हो, सैंडी डेटर्स हो, ये सारी लाइबिलिटीज़ हम लाइबिलिटी साइड में और एसेट्स हमारी एसेट साइड में सेम फॉर्मेट होगा, चाहे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग का हो चाहे स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग का हो, ठीक है। इसके बाद हम देखिए आइडेंटिफाई करते हैं फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को निकालने के लिए फॉर द ईयर एंडिंग सबसे पहले कैपिटल एज एट द एंड ऑफ ईयर्स, ठीक है ना, जो कैपिटल हमारी एंड की होगी कंप्यूटेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी ये हम फाइंड आउट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से एट द एंड ऑफ द ईयर्स, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द ईयर्स की जो हमारी ऐसे जो कैपिटल होगी वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसमें प्लस करते हैं ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर्स, जो हमारा अकाउंट्स के अंदर जो ड्राइंग्स दिया हुआ है वो ऐड करेंगे। यदि किसी कैंडिडेट ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की रखी है तो उसको माइनस कर देंगे। एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड एट द ईयर्स, ठीक है ना, और माइनस करेंगे कैपिटल एज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स, जो हमारी बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स होगी कैपिटल उसको माइनस करेंगे। कंप्यूटेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ बिगिनिंग ईयर्स, यानी जो हमने बिगिनिंग ईयर्स की कैपिटल निकाली है स्टेटमेंट अफेयर्स के द्वारा वो लिखते हैं, वो माइनस होगी। क्लोजिंग की प्लस होती है, ड्राइंग उसमें ऐड होगा, एडिशनल कैपिटल किसी ने दे रखी है तो वो माइनस होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, अपना क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का क्या करते हैं उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। या द सेम कैलकुलेशन कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एज दैट, क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल्स टू होता है कैपिटल एट द एंड, यानी कैपिटल एट द एंड को यूज़ करेंगे, माइनस करेंगे उसमें कैपिटल एट द बिगिनिंग, ऐड करेंगे ड्यूरिंग द ईयर, और यदि किसी ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो उसमें से माइनस करेंगे। तो ये फॉर्मूलास यूज़ कर भी हम प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो है इनकम्प्लीट की, ठीक है ना, फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्डेड्स, ठीक है ना, जो हमारा चैप्टर लास्ट चैप्टर रह रहा है इस चैप्टर की हमारी ये वीडियो है, ठीक है ना, अकाउंट्स फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्डेड। कल मैं इसके आपको न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेनेशंस करूँगा, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप बहुत अच्छे केयरफुली से इसको देखिए। इसकी जो वीडियो के अंदर जो मैंने आपको फॉर्मेट दिए हैं, 2 फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट्स, ये आप अपनी नोटबुक में भी इसको मेंशन करेंगे और बहुत ही अच्छे से आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये इजी सा चैप्टर है, इसमें से आपको एक न्यूमेरिकल ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक तो ये आपको याद रखना है, ये आपको प्रिपेयर करना है, और एक आपको फॉर्मेट करना है स्टेटमेंट ऑफ P&Ls का, ठीक है ना। इसको बहुत ध्यान से देख के बनाना, ठीक है। थैंक यू क्लासेस, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ विजेस।